सो हेलो फ्यूचर ऑफिसर, सही सही बताना, यूपीएससी मेंस की पढ़ाई बोरिंग लग रही है ना? तो चलिए आज हम लोग इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं हमारी न्यूमोनिक सीरीज के साथ। देखो, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि हम लोग को जो जब भी हम लोग आंसर राइटिंग करने बैठते हैं तो टोटली ब्लैंक हो जाता है, हमको चीज़ें याद ही नहीं आती हैं। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं निमोनिक्स के थ्रू। आप निमोनिक्स के थ्रू जो है अपनी आंसर राइटिंग को जीरो टू सुपर बना दोगे। मतलब क्या होता है कि देखो, क्या होता है कि चीज़ें याद नहीं होती हैं, और चीज़ें याद इसलिए नहीं होती क्योंकि वो हमारे माइंड में नहीं आती हैं, और माइंड में नहीं रहेंगी तो फिर वो आंसर राइटिंग में नहीं निकलेगी। तो आज हम लोग जो है थीम वाइज निमोनिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको याद भी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सारी थीम्स जिससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आते हैं ना, पीवाईक्यूज में, हमारे यूपीएससी में आते हैं, वो सब चीज़ मैं आपकी निमोनिक्स के थ्रू कवर करवा दूंगा। आपको टेंशन भी बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि स्मार्ट सर इज हेयर। तो ये जो है हमारी फ्लैगशिप जो सीरीज चल रही है, पावर ऑफ थीम सीरीज, उसका एक पार्ट है जिसमें हम लोग GS 22 ऑलरेडी चल रहे हैं। हम लोगों ने एथिक्स कवर कर लिया अभी तक, इंटरनल सिक्योरिटी कवर कर लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट कवर कर लिया, और आज से हमारा ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो गया है जिसमें आंसर राइटिंग भी हमारी चल रही है। आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए स्मार्ट स्टूडेंट में, वहाँ पर आपको सारी लिंक मिल जाएगी पिन कमेंट पे जाके। तो आप, हमारा ऐसे का भी अलग ग्रुप है, हमारे आंसर राइटिंग का भी ग्रुप है, और काफ़ी सारे लोग जो है इंटरेस्टिंग वे में और मज़े से जो है आंसर राइटिंग वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी एक चीज़ और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि हम लोगों ने शॉर्ट भी स्टार्ट कर दिया है। तो शॉर्ट में डाटा एंड फैक्ट वगैरह जो आपकी आंसर राइटिंग में यूज़ होने होते हैं, और ये जो निमोनिक्स की जो मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ इसकी शॉर्ट्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी आपको इस वीडियो के बाद वो शॉर्ट भी मिल जाएगी। तो आप लोग को अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी जिसमें जाके आप लोग सारी चीज़, सारी निमोनिक्स, सब चीज़ को जो है ना अच्छे से याद कर सकते हैं और आपकी आंसर राइटिंग को एकदम जीरो टू प्रो बना सकते हैं। तो चलिए, ये हमारी पावर ऑफ थीम का पार्ट है निमोनिक्स। तो सबसे पहले हम लोग उठा रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी की निमोनिक्स। सब्जेक्ट वाइज में निमोनिक्स पढ़ा दूंगा, और टेंशन मतलब बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्रेसिडेंट की स्पीचेस वगैरह हैं, और जो हमारी केस स्टडी है, कम से कम मैंने 200-250 से ज़्यादा केस स्टडी कलेक्ट कर ली और एकदम शॉर्ट फॉर्म में, क्रिस्प फॉर्म में जो है मैंने कलेक्ट कर लिया है। उसमें नीति आयोग से भी उठाई है, कुछ अच्छी चीज़ जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ से भी उठाई है, और कुछ टॉपर्स के जो नोट्स है वहाँ से उठाई हैं, और अलग अलग जो है जगह से मैंने, मल्टीपल जगह से उठा के मैंने वो केस स्टडी की बनाती हैं। तो बहुत जल्दी वो भी मैं आपको पब्लिश कर दूंगा, और ऐसे के नोट्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, शानदार, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस में कीवर्ड मेंशन है एक्सट्रीमिज्म। तो एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड क्या होता है कि क्वेश्चन हर साल आता ही है। अब एक्सट्रीमिज्म का ही एक पार्ट होता है नक्सलिज्म। नक्सलिज्म में आप लोग देखोगे कि अल्टीमेटली जो है आपका अल्टरनेट ईयर में आता रहता है। तो अगर आप एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड जो मैं अभी सॉल्यूशन निमोनिक्स बताने वाला हूँ, ये केवल सिर्फ आपके यहाँ पर काम नहीं होगी, ये मल्टीपल जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल टाइम, मल्टीपल जगह और मल्टीपल आंसर में यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से सुनना। तो हमारी निमोनिक है स्मार्ट सॉल्यूशन। कभी भी वे फॉरवर्ड के बारे में पूछे तो ये एक तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हमारा टेम्पलेट समझ लो या फ्रेमवर्क समझ लो। तो आपके पास निमोनिक क्या है, स्मार्ट सॉल्यूशन। तो स्मार्ट सॉल्यूशन में ऐसे क्या हुआ कि जो एक्सट्रीमिज्म का भी ये वे फॉरवर्ड बता रहा है, तो ऐसे हुआ कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होगा कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सकते हैं वहाँ पर एक्सट्रीमिज्म को दूर करने के लिए, जो है इन्हांस कर सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी को एंड रिड्यूस कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हुआ था। जो इसमें एम है ना, एम से हो जाता है आपका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, जैसे कि रोड और रेल कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, अकाउंटेबल गवर्नेंस बना सकते हो, और डायरेक्ट, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह है, जिससे क्या होता है कि बिचौलिए जो हो जाते हैं उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। देन रिहेबिलेशन जो है और रीसेटलमेंट, ये प्रोग्राम वगैरह चला सकते हो, ठीक है, नक्सलाइट एरियाज़ में। और टी से हो गया आपका टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँ ताकि जो है हम लोग जैसे आधार का इंटीग्रेशन कर दोगे आप लोग, तो वहाँ के लोगों को जो है एक तरीके से वो भी अपनापन फील करेंगे, वो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनका फ़ायदा उठा सकेंगे। जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, वो फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि आधार कार्ड बेसिकली इसी के लिए तो बनाया था, जनधन अकाउंट इसलिए तो बनाया था कि गवर्नमेंट की डायरेक्ट जो है बेनिफिट वहाँ पर मिल पाए। तो इससे हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं टी से। देन सिक्योरिटी इन्हांसमेंट कर सकते हो, इंटीग्रेटेड जो है कमांड सेंटर बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और देखो आप लोग, ये जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अकाउंटेबल गवर्नेंस, रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट, ये ज़रूरी है कि आप एक्सट्रीमिज्म में यूज़ करो। अब अलग क्वेश्चन में देखो, मैं बता रहा हूँ यूपीएससी की एक ही थीम है, एक थीम नहीं है, 3-4 थीम है, बट लेकिन एक कुछ चीज़ समझ लो। अगर आप पीवाईक्यू लगाओगे, पीवाईक्यू लगाने से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ समझ में आएगी। पीवाईक्यू में समझ में आएगी कि कहीं पर वो चैलेंजेस पूछ रहा है,
कहीं पे कॉजेस पूछ रहा है, कहीं पे अपॉर्चुनिटी पूछ रहा है, कहीं पे गवर्नमेंट की स्कीम पूछ रहा है, ठीक है, कहीं पे वे फॉरवर्ड पूछ रहा है, कहीं पे पूछ रहा है कि सॉल्यूशन क्या है, क्या इसकी वे अहेड हो सकती है। इसी के अराउंड घूमते हैं ना, इससे बाहर कोई आता है क्वेश्चन? बता। ये एक तरीके से ये समझो, ये पूरा क्रक्स मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी के पूरे क्वेश्चन उठा के देख लेना, कहीं ना कहीं यही यही चीज़ घूमेगा, वे फॉरवर्ड, सॉल्यूशन, क्रक्स, क्रिटिकली एनालाइज, एनालाइज करना है तो उसमें पॉजिटिव बताना है, नेगेटिव बताना है, और मेरिट, डिमेरिट, आर्गूमेंट, फीवर, यही चीज़ होता है ना। इसके बाहर कुछ और चीज़ें आती हैं, बताओ। तो मल्टीपली अगर आप लोग देखोगे, यही ट्रिक है, छोटी छोटी ट्रिक है, ये छोटे छोटे हैक्स हैं। आपको क्या लगता है कि जो टॉपर्स लोग होते हैं, टॉपर्स लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं? मैं बता रहा हूँ, इतने आंसर लिख लेते हैं ना, लिखने के बाद उन लोग को बुक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं बता रहा हूँ, अभी आप ये निमोनिक्स वगैरह देख लोगे ना, यही पॉइंट्स को घुमा फिरा के लिखना होता है, और वही आपका यूनिकनेस और जो है इनोवेशन हो जाता है। इनोवेशन और कुछ नहीं है, आपका यूनिकनेस और कुछ नहीं है। पॉइंट्स को एक बार रट लो, इनको प्रैक्टिस कर लो, और यही पॉइंट्स किस तरीके से जो है वो कहाँ पर किस तरीके से सॉल्यूशन आ जाएंगे ना, कौन से क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपने सुना भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यूपीएससी में बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी आ जाते हैं। अनप्रेडिक्टेबल जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करें, ऐसे ही करना होता है। प्रैक्टिस करो। ये जो पॉइंट्स है आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मान लो कोई सा एक एलईडी वाला क्वेश्चन आया था कि उसका यूज़ वगैरह क्या था, या उसके बारे में कुछ पूछ रहा था कि क्या क्या चीज़ है, तो जनरली अगर आपको ब्लू एलईडी नहीं पता तो एलईडी के बारे में तो पता है, उसके क्या उपयोग है, क्या क्या यूजेस है। उसमें कोई अगर कीवर्ड नहीं मिल रहा है तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपका माइंड ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो ये पॉइंट्स अपने आप जनरेट कर देगा। तो पॉइंट जनरेट करने के लिए पहले पॉइंट्स आपको पता तो होना चाहिए, और पॉइंट कैसे पता होंगे, मैंने निमोनिक्स के थ्रू मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो सिक्योर, अब देखो, सिक्योरिटी इन्हांसमेंट कर दो, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लो, रिएवल्यूशन प्रोग्राम बहुत जगह यूज़ कर लोगे, अकाउंटेबल गवर्नेंस होना चाहिए, स्मार्ट सॉल्यूशन, क्योंकि वी आर स्मार्ट, हम लोग सब लोग स्मार्ट हैं। आप लोग स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल पर हो तो आप लोग को सारी चीज़ याद होगी ही। चलो, आउटरीच प्रोग्राम चला सकते हो, जैसे कि मन की बात वगैरह है। मन की बात को जो है आप लोग, आजकल रेडियो जो है वो वहाँ घर घर तक अवेलेबल है, तो डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन आप कर सकते हो चैनल के थ्रू, थ्रू द कम्युनिटी, मतलब फ्रॉम द कम्युनिटी, ओके। देन लीगल रिफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट वगैरह इंप्लीमेंटेशन है, उसको अच्छे प्रॉपर इंप्लीमेंट कर दो यार। अर्बन डेवलपमेंट कर सकते हो, स्मार्ट सिटी मिशन बना सकते हो, ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हो, दैन कम्युनिटी पुलिसिंग वगैरह कर सकते हो। और आई से हो गया इंक्लूसिव पॉलिसी, फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, और नेशनल इंटीग्रेशन, एंड जैसे कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो बोला जाता है, वन नेशन वन पेंशन करके ऐसा कुछ बोला जाता है, वन राशन कार्ड, वन 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 करके चल रही है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, ये एक्चुअली में क्या, ये इंटीग्रेशन है, एक की भावना पूरे देश में आए, अलग अलग की सेग्रीगेशन की भावना नहीं आए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सोलार मिशन वगैरह चला सकते हो। तो आपने देखा, सिर्फ स्मार्ट सॉल्यूशन से आपको 14 वे फॉरवर्ड याद हो चुके हैं, और ये सिर्फ इस यहीं तक सीमित नहीं है, अपने आप को लिमिट मत रखो, मल्टीपल जगह यूज़ करो, ठीक है। और ये सब ना पीवाईक्यू में आए हुए हैं ऑलरेडी। तो अगला हमारा वे फॉरवर्ड आता है रेडिकलिज्म से रिलेटेड, तो यहाँ से पीवाईक्यू ऑलरेडी आया हुआ है, मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के जब लेक्चर लिए थे वहाँ से भी मैंने आपको बताया था। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स डिस्काउंट में मिल जाएंगे, आप लोग जो हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। जो रेडिकलिज्म है, रेडिकलिज्म का जो वे फॉरवर्ड है वो रेडिकलिज्म ही है। देखो, मैंने कुछ अलग से निमोनिक्स नहीं बनाया, रेडिकलिज्म से ही आप लोग जो उसके फॉर्म, उसका सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड आप लोग याद कर सकते हो। जैसे कि आर से रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो कर सकते हो आप, जैसे मैंने स्मार्ट सॉल्यूशन बताया था, अब देखो वो कहाँ कहाँ अलग अलग जगह यूज़ होगा, ये बहुत जगह यूज़ होने वाले हैं, ये यूनिवर्सल कीवर्ड है, समझ रहे हो। यूनिवर्सल कीवर्ड रटना, रट लो। अभी मैं टेम्पलेट लाने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, मैं ऐसे ऐसे निमोनिक्स, ऐसे ऐसे एक्रोनिम्स, ऐसे ऐसे शॉर्टकट लाने वाला हूँ ना, जो यूट्यूब पे कोई नहीं करवा रहा है। और जो मैं आपकी प्रिपरेशन ही, मेंस की प्रिपरेशन जो है ना, उसको बहुत बोरिंग लगती है, मैं बता रहा हूँ, आप देख लेना मेरे प्रीलिम्स में कितने सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन मेंस में आके आधे से ज़्यादा लोग ना हार मान जाते हैं, हार मान जाते हैं। और मेंस की तैयारी इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना कि आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी आपको लग रहा है ना, जितने लोग हैं उनको, उनसे पूछ लीजिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी देख लीजिएगा, मैं आपकी इंटरेस्टिंग बना दूंगा, मेरे साथ जुड़िए तो सही। चलो, इसके बाद रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, चला सकते हो आर से, ठीक है। डी रेडिकलाइजेशन और रिहेबिलिटेशन एफर्ट वगैरह चला सकते हो, ये एग्जाम्पल वगैरह आपको देख लेना, जो हमारी PDF है या हमारे जो नोट्स हैं उसमें मिल जाएंगे। ए से आप जो है एंटी रेडिकलाइजेशन कैंपेन चला सकते हो, टी से डेवलपमेंट इनिशिएटिव चला सकते हो आप लोग, ओके। देन जो है आई से इंक्लूसिव पॉलिसी बना सकते हो, और फिर सी से कम्युनिटी का इंगेजमेंट कर सकते हो। देन उसके बाद ऐसे एंटी टेरर लेजिस्लेशन बना सकते हो, और एल से लेजिस्लेटिव मेजर ले सकते हो। देन
आई से इंटेलिजेंट को स्टैंडिंग कर सकते हो। देन ऐसे सेकुलर एजुकेशन कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि हमारी जो सेकुलर एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्रूव करोगे तो हमारी जो रेडिकलिज्म है उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। एम से मीडिया आउटरीच को कर सकते हो। तो आप बताओ रेडिकलिज्म की एक निमोनिक से आपने 10 याद कर लिया, 10 पॉइंट्स तो लिखने होते हैं हमको, और कितने लिखने होते हैं? ठीक है। अब नक्सलिज्म से हर अल्टरनेट में आता है। तो नक्सलिज्म के वे फॉरवर्ड को याद करने की जो ट्रिक है ना, वो नक्सलिज्म ही है, नक्सलिज्म ही है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अलग से याद करने की। और ये जो रिकमेंडेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सेकेंड ARC की रिपोर्ट है और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसकी एनुअल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो नक्सलिज्म इसमें देखते हैं। नक्सलिज्म से एंस हुआ नेगोशिएशन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग कर सकते हो, इन्हांसमेंट कर सकते हो। ये मैं बाकी इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद ही पढ़ के वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, और आप लोगों के पास नोट्स होंगे, नोट्स नहीं होंगे तो नोट्स ले लेना, वहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ मैंने कवर करवा लिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है मॉनिटरिंग इन्हांसमेंट कर सकते हो, जो है एक्सटेंशन फॉर लीगल फ्रेमवर्क कर सकते हो। ठीक है। और ऐसे हो गया ऑगमेंटेड सिक्योरिटी फोर्सेस बना सकते हो। दैन एल से लर्निंग एंड सेंसिटाइजेशन कर सकते हो आपकी जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनका। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग कर सकते हो, मॉनिटर द स्टेट अदेयर टू लॉ लाइक अ पैसा टू एम्पावर लोकल गवर्नेंस। एंड देन स्ट्रेंथिंग कर सकते हो लोकल पुलिस स्ट्रेटेजी को, एंड एस्टेब्लिश कर सकते हो लोकल पुलिस स्टेशन विद द नेटिव रिक्रूट्स, मतलब वहाँ के लोगों को जो है आप जॉब दे सकते हो। मैक्सिमाइज कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी को, एंड यूज़ स्पेशलाइज एजेंसी लाइक BRO वगैरह यूज़ कर सकते हो ताकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी बाधा ना है। अब बात करते हैं कि टेररिज्म भी वेरी 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 क्रूशल है, हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब इसके वे फॉरवर्ड जो है कैसे याद करेंगे, ये सेकेंड ARC ने क्या रिकमेंड की दी है कि हम लोग टेररिज्म को कैसे हैंडल कर सकते हो। टेररिज्म इतना इतना खतरनाक मुद्दा है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग। अभी देखोगे कि आप अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे भी जाते हैं, अभी देखो रशिया में गए थे, ऑस्ट्रिया में भी गए थे, हर जगह टेररिज्म बोला है। आप देखोगे G20 के समिट में भी हुआ था, उसमें भी टेररिज्म के बारे में बोला है। बाहर से भी कोई आता है ना, उसके में भी टेररिज्म के बारे में बात करते हैं। मतलब आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी मीटिंग हो रही है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टेररिज्म का एक मुद्दा उठाना ही है। तो इट्स अ वेरी 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 क्रूशल, वेरी क्रूशल। तो इसका वे फॉरवर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आप समझ लो कि पक्का है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। बस आप लोग को पॉइंट्स होना चाहिए। मैंने आपको बता रहा हूँ, ये निमोनिक्स के थ्रू मैं याद करवा रहा हूँ। ऑलमोस्ट जो है 15-20 जो है आपको टैकल करने के लिए वो आ जाएंगे, और ये सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन के द्वारा है। तो चलिए देखते हैं। सी से हो गया। तो निमोनिक्स क्या है? क्लियर फास्ट फेडरल पीस, क्लियर फास्ट फेडरल पीस। 3 बार बोलो, चलो 4 बार बोलो, वीडियो को पॉज करो, 4 बार मुंह से बोल लो, अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर फास्ट फेडरल पीस, क्लियर फास्ट फेडरल पीस, क्लियर फास्ट फेडरल पीस, क्लियर फास्ट फेडरल पीस। ओके। तो चलो सबसे पहले तो क्या करना है कि भाई देखो क्लियर डेफिनेशन दे दो टेररिज्म की। अभी तक क्लियर डेफिनेशन नहीं है कोई टेररिज्म की। ठीक है। जैसे कि यार देखो अटैक हुआ था 26/11 का मुंबई में, एक्सप्लिसिटली एज अ टेररिज्म फॉर द लीगल क्लियरिटी। आपको जो है उस टाइम पे पता नहीं था, हम लोग रेडी भी नहीं थे कि आखिर टेररिज्म होता क्या है, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होना चाहिए। आपको डिफाइन तो करो क्या क्या चीज़ें उसके अंडर में आती है, आप क्यों नहीं कर रहे हो। देन लीगल फ्रेमवर्क, एल से क्या कर सकते हो, लीगल फ्रेमवर्क बना सकते हो अच्छे से, और वो कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेरर लॉ होना चाहिए। ओके। ई से एविडेंस एंड पुलिस रिफॉर्म कर सकते हो। ओके। कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर। एंड देन ऐसे अमेंडिंग PMLA, जो आपका फाइनेंसिंग टेरर फाइनेंसिंग होता है उसके लिए जो एक्ट होता है मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए, उसको अमेंड कर सकते हो यार। अगर वो अमेंड कर दिया जाए तो फिर आप क्यों नहीं होगा, टेररिज्म के से काउंटर क्यों नहीं कर पाएंगे हम लोग। देन आर से रिफॉर्म इन पुलिस कर सकते हो। देन ऐप से फास्ट ट्रैक कोर्स जो है उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देन ऐसे एंटी टेरर लॉ बना सकते हो। देन स्पेशलाइज डिवीज़न कर सकते हो। ठीक है। देन टी से फास्ट में जो टी है, टी से जो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर सकते हो। टेररिस्ट फाइनेंसिंग को जो है ना ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पर टेररिस्ट को फाइनेंस नहीं करना है, उसको ब्रेक करना है। ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि जो PMLA की डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दो। ठीक है। उसमें एफ से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना सकते हो। स्पेशलाइज जो है CBI का डिवीज़न कर सकते हो। एंड देन एजुकेशन, ई से हो गया आपका एजुकेशन फॉर पीस। NCERT का रोल जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्ले कर सकता है। देन टी से डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्स होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। देन ई से एक्सपांडिंग प्रेडिकेट ऑफेंस,
ये कीवर्ड्स हैं। देखो कुछ कुछ जो मैं आपको एक ही चीज़ बता दूं, लोग ना पॉइंट्स वैसे ही लिखते हैं। आप देख लेना, टॉपर्स में भी देख लेना, बहुत सारे टॉपर्स में कॉमन चीज़ मिलेगी, पॉइंट्स वही लिखे हैं, बस थोड़ा सा तरीका चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अब लिखने का वो चेंज कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे आपकी यूनिकनेस खुद ही बढ़ जाएगी। कॉपी करना स्टार्ट कर दो, अपने आप जो है यूनिकनेस आ जाएगी। देन रिफॉर्म इन एजुकेशन एंड, ठीक है। तो ये था हमारा क्लियर फास्ट फेडरल। ये किससे लड़ना है हमको? टेररिज्म से। अब नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आता है, इससे देख लो, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। तो पीस इन नॉर्थ ईस्ट, अब वहाँ पर इंसर्जेंसी हो रही है तो हम लोग को वहाँ पे क्या चाहिए? पीस चाहिए। तो पीस से याद कर लो, पीस इन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, पीस इन नॉर्थ ईस्ट, इससे ही आपको याद हो जाएगा। पी से प्रमोट करो यार डेवलपमेंट को, एग्जाम्पल वगैरह दे दो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इंगेजमेंट, अब देखो ये जो पॉइंट्स होंगे ना, ये पॉइंट्स में बहुत सारे लोग पॉइंट्स ऐसे लिखेंगे, लेकिन आपको यूनिकनेस जो देगा ना वो एग्जाम्पल देगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी ऐड करते जाना आपको हर पॉइंट्स में। मैंने बहुत सारे नोट्स में देखे हैं, उन सब में ये चीज़ मिसिंग है, तो मैंने हर नोट्स में मैंने ट्राई करा कि हर नोट्स में मैं आपको इस तरीके से एग्जाम्पल ऐड कर सकूँ। इंगेज इन डायलॉग कर सकते हो, एड्रेस ग्रीवेंसेस जो है वो चला सकते हो, एंड देन कोलेबरेट कर सकते हो विथ नेबर्स एंड एनहांस कर सकते हो सिक्योरिटी को, ठीक है, इंप्रूव कर सकते हो गवर्नेंस को, नर्चर कर सकते हो पीस बिल्डिंग को। देन नेटवर्क फॉर द सपोर्ट बना सकते हो, सपोर्ट के लिए एक नेटवर्क बना कर सकते हो, ओके। और जो है ओवरकम कर सकते हो जो डिवीजननेस है उसको, एंड रिफॉर्म जो है लीगल जो फ्रेमवर्क है उसको रिफॉर्म कर दो। टारगेट डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सकते हो, और हार्नेस लोकल रिसोर्सेज जो हैं उनको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो। देन इनकरेज इन्वेस्टमेंट को जो है इनकरेज कर सकते हो। अब बात ये भी वही चीज़ है, इम्प्रूव गवर्नेंस वगैरह अभी हम लोगों ने देखा, तो वही चीज़ है। तो चलो अब बात करते हैं रोल ऑफ स्टेट एक्टर एंड रोल ऑफ एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर। ये डायरेक्टली एग्जैक्टली मेंशन है, ये कीवर्ड मेंशन है हमारे सिलेबस में। सिलेबस के कीवर्ड को रट लो, उससे रिलेटेड क्या रोल है वो हिसाब से पूछ रहे हैं कि रोल ऑफ स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर। तो देखो रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एक्टर का जो रोल होता है उसको टिप सी डी से याद कर लो, टिप सी डी, टिप सी डी, टिप सी डी, ठीक है। तो रोल क्या होता है, जो एक्सटर्नल स्टेट एक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ जो है मेरे नोट्स में मिल जाएगी। मैं अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी न्यूमोनिक्स की क्लास है, ओके। जो है टेररिज्म स्पॉन्सरशिप जो है हम लोग रोल होता है इसका एक्सटर्नल स्टेट का। देन जो हम लोग देखें इंसर्जेंसी फंडिंग करता है, ये पॉलिटिकल जो है इंटरफेस करवाते हैं, स्पाइंग करते हैं, देन साइबर अटैक कर देते हैं, कई बार आइसोलेशन हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस कर देते हैं और इन्फ्लुएंस कर देते हैं हमारे जनरल इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल और स्टेबिलिटी को। जो एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स होते हैं, मतलब कि बाहर के देश के, दूसरे देश के होते हैं, मतलब तो वो लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ पर आके ये सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट कर देते हैं, ये उनका रोल हो जाता है। रोल ऑफ एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर, एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर, ठीक है। इसमें निमोनिक क्या है, गैंग क्राइम, गैंग क्राइम इनका रोल होता है, गैंग क्राइम। इससे क्या कहते हैं, गैंग वायलेंस करवाते हैं, जैसे मुंबई जो है अंडरवर्ल्ड गैंग कॉजिंग जो है लोकल अनरेस्ट। दैन उसके बाद देखोगे कि आर्म ट्रैफिकिंग हो जाती है, इनसे नार्कोटिक ट्रेड्स हो जाते हैं, देन ग्रेजुअल रेडिकलाइजेशन हो जाता है, सी से क्रिमिनल नेटवर्क हो जाता है, देन रेडिकल आइडियोलॉजीज जो है उसको प्रमोट करते हैं, देन इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग को भी करते हैं, देन एक्सटोर्शन एंड जो है सबोटेज हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ निमोनिक्स जो आज हमारा पहला लेक्चर था। आई होप आप लोग को जो है निमोनिक्स पसंद आया होगा। बाकी हमारे शॉर्ट्स स्टार्ट होने वाली है, तो ये शॉर्ट्स में ये सारे निमोनिक्स आपके आते जाएंगे। और मैं आप सभी लोगों से चाहता हूँ कि शॉर्ट्स को देखो और कंटिन्यू रेगुलर जो है उसको 3-4 बार देख लोगे, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग होगा वो निमोनिक्स की वीडियो भी दूंगा। डाटा और फैक्ट्स के भी निमोनिक्स आने वाले हैं, सबकी शॉर्ट्स आएंगी। आप लोगों को वहाँ पर अपना जो है पार्टिसिपेशन करना है, और देन कमेंट में जब भी मैं बोलूँ तो कमेंट में आप लोग जो है पार्टिसिपेट करिए। और अभी भी आप लोग को क्या करना है, जितने भी मैंने निमोनिक्स पढ़ी हैं, अगर आप लोग इसको याद करना चाहते हो, इन सारी निमोनिक्स को कमेंट सेक्शन में लिखना। एटलीस्ट अगर पूरा नहीं लिख पा रहे हो तो निमोनिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना कि क्या क्या चीज़ आपको याद हुई, और एटलीस्ट डन लिख देना, डन सर, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद में आया होगा, तो अच्छा लगा तो दोस्तों यार शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।